बेईमान गद्दार सायनी घोष को जनता ने दौड़ाया, बीजेपी में जाते ही बदला माहौल। ममता ने खोला मोर्चा, बीजेपी खेमे में मची हलचल। जी हां, क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद सायनी घोष के लिए अपने ही क्षेत्र में जाना मुश्किल हो गया? क्या जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि दल बदलने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा? और क्या ममता बनर्जी अब बागी नेताओं के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर आर पार की लड़ाई लड़ने जा रही? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, सायनी घोष का वायरल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, लोगों का विरोध दिखाऊंगी, ममता बनर्जी का बड़ा हमला बताऊंगी, अभिषेक बनर्जी की कार्रवाई, और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बागी नेता अब ना घर के ना घाट के। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एक वायरल वीडियो की हो रही है। जरा वो वीडियो आप देखिए। वीडियो आपने देख लिया। बताया यहाँ पर जा रहा है कि दल बदलने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में पहुंची सायनी घोष को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो में दिखाई देता है कि लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। आपने वीडियो यहाँ पर देखा, क्या कह रहे हैं उसमें? कह रहे हैं कि बेईमान बेईमान, गद्दार गद्दार सायनी घोष, बेईमान सायनी घोष जैसे नारे वहां पर लग रहे हैं। भीड़ हो गई थी वहां पर बहुत ज्यादा, आप देख ही सकते हैं। अब वीडियो में जनता का आक्रोश इतना ही नहीं, विरोध बढ़ने के बाद सायनी घोष को अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा वहां से। यानी कि जिस नेता को कभी जनता का समर्थन मिलता था जब वो टीएमसी में थी, आज उसी बागी नेता को अपने ही इलाके में लोगों की गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यानी देखिए, जनता ने भी बता दिया, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब जनता का विश्वास यहाँ पर सायनी घोष ने तोड़ा जरूर है, इसीलिए इतना आक्रोश वहां पर दिखा। आपको याद होगा, इन्हीं 20 बागी सांसदों ने पहले अलग गुट बनाने का दावा किया और बाद में एनसीपीआई में विलय कर लिया। इसके बाद उन्होंने एनडीए का समर्थन, आपको याद होगा, दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनता इस फैसले से नाराज है और यही नाराजगी अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगी है, नारों में दिखाई दी। वीडियो में भी आपने देखा ही होगा कितना आक्रोश वहां पर दिखा। अब जरा एक ट्वीट आप देखिए, वायरल ये ट्वीट हो रहा है। एडवोकेट विजय सिंह ने यहाँ पर लिखा, कितने में बिक गई सायोनी, गद्दार बेईमान सायोनी। आगे देखिए, ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बारुई पूर्व पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची सायनी घोष का लोगों ने नारों के साथ विरोध किया और ये विरोध उन लोगों के गुस्से को दर्शाता है जो मानते हैं कि उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा। यानी कि देखिए, सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन मामला सिर्फ सायनी घोष तक यहाँ पर सीमित नहीं है। जनता के साथ ममता ने भी मोर्चा खोल दिया है, बागियों के खिलाफ भी और भाजपा के खिलाफ भी। अब जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए, मुझे रोकना है तो बागी गुट को गद्दार बताकर ममता बनर्जी ने दी चुनौती। यानी कि अब खुद ममता बनर्जी ने बागी नेताओं के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान यहाँ पर देते हुए कहा कि मेरी राजनीति खत्म करनी है तो मुझे मारना पड़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है, अगर हिम्मत है तो सीधे बीजेपी में शामिल होकर दिखाएं। आपने यहाँ पर देखा किस तरह से तंज भी उन्होंने कसा है और चेतावनी भी साफ साफ उन्होंने दी है। यानी कि देखिए, ममता बनर्जी अब किसी भी तरह की नरमी की मूड में दिखाई नहीं दे रही है। वो अब साफ तौर पर दिख रही है, सड़कों पर भी आंदोलन उनके आपको दिख रहे होंगे शुरू हो चुके हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी जमकर वो मोर्चा यहाँ पर निकाल रही है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बागियों के लिए एक और बड़ी आफत है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बड़ा कदम उठाया था। देखिए, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और उसके बाद बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि करीब 20 सांसदों ने पहले अलग समूह बनाने का दावा किया, फिर कुछ ही घंटों बाद एनसीपीआई में विलय।
की बात उन्होंने जो है कह दी। इसके बाद टीएमसी ने सभी 20 सांसदों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत जो है 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दायर कर दी हैं। अभिषेक बनर्जी ने साफ यहां पर कहा, अगर उनमें थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा आप लोग दे दीजिए अगर थोड़ी सी भी शर्म आप में बचे। यानी अब लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी जो है पहुंच चुके हैं। साफ साफ आप देख ही चुके हैं किस तरह से मोर्चा यहाँ पर खोल लिया गया है। अब जरा सोचिए, अगर लोकसभा स्पीकर इन अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला जो है टीएमसी के पक्ष में सुनाते हैं, ममता के पक्ष में सुनाते हैं, अगर इन पर दल बदल का कानून लगता है तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, सबसे पहले इन बागी सांसदों की सांसदी खतरे में पड़ सकती है। अगर किसी को मंत्री बनाया गया है तो मंत्री पद भी इनका जा सकता है। और दूसरी तरफ जनता का विरोध तो पहले से ही आपने वीडियो में देख ही लिया किस तरह से साइनी घोष को बेईमान गद्दार वहां पर कहा गया। यानी कि देखिए, एक तरफ कानूनी संकट इनके लिए, बागियों के लिए हो गया है, दूसरी तरफ जनता की नाराजगी और तीसरी तरफ ममता बनर्जी का सीधा हमला। इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा है कि इन बागी नेताओं की स्थिति कहीं ना घर के रहे ना घाट के जैसी ना हो जाए। यानी कि ना एनडीए में जा सके ना ही टीएमसी के हो सके, सांसदी इनकी अलग चली जाएगी। आपको याद होगा जब इन बागी नेताओं के जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब ममता बनर्जी कमजोर पड़ जाएंगी, वो और मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही हैं। हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं, चाहे वो एसआईआर मामला हो, भवानीपुर सीट को लेकर हो, हर जगह से यहां तक कि बीजेपी इतना डर गई है। आपको याद होगा यहां तक कि ममता बनर्जी को रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी पुलिस व्यवस्था और बैरिकेडिंग तक देखने को मिली थी। ये डर ही है। लेकिन अगले ही दिन ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर आई। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और साफ संदेश दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यानी रिस्टूट को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि टीएमसी बिखर जाएगी, वैसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि ये जरूर नजर आ रहा है कि सब पर जो है ममता बनर्जी अब बरस पड़ी। उल्टा ममता बनर्जी लगातार आक्रामक होती यहां पर दिखाई दे रही है। और अब सायोनी घोष के वायरल वीडियो ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है। यानी देखिए, टीएमसी तो लेंगी नहीं, एनडीए का पता नहीं, पर देखिए अब जनता इनसे बड़ी नाराज है, बागियों से। फिलहाल सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि एक तरफ वायरल वीडियो में जनता का विरोध है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का खुला हमला, तीसरी तरफ है अभिषेक बनर्जी की कानूनी कार्रवाई। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन अयोग्यता याचिकाओं पर क्या फैसला लेते हैं। अगर फैसला टीएमसी के पक्ष में आता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला किस राजनीतिक मोड़ पर पहुंचता है। आपका क्या कहना है उस वायरल वीडियो पर जिसमें सायोनी घोष को बेईमान गद्दार कहा जा रहा था? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।